हेलो बच्चों, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाया था बना करके, जिसका फार्मूला निकाला। शिफ्टिंग का फार्मूला था S बराबर टी कोष्टक में 1-1/म्यू। ये हमने एक सूत्र निकाला था जिसको कि हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था किस तरीके से शिफ्टिंग होती थी। पूरा हमने फार्मूला निकाल कर अभी इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसको आप देखिए, उसको वीडियो देखिए। जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसको आप देखिए। देखने के बाद में फिर कुछ हम संख्यात्मक क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सवाल लगवाने जा रहे हैं। ये 3-4 सवाल हैं जिनको आप अच्छे ढंग से देख लीजिए। कई बार एग्जाम में सबने पूछे भी गए थे। और दूसरी बात एक और है कि अब वैकेंसी आने वाली हैं, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली हैं। आपको यूपी उत्तर प्रदेश सरकार कुछ वैकेंसियाँ निकालने जा रही है। प्राइमरी स्टेज में निकाल रहे हैं, इंटर कॉलेज में भी निकाल रहे हैं, LT गेट प्रवक्ता की भी निकलेंगी वैकेंसी। आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहें तो हमने कई लोगों को पढ़ा इस तरीके से वीडियो बना करके या अपने क्लास में पढ़ा करके हमने कई लोगों को टीजीटी पीजीटी में सफलता दिलवाई है। कई पढ़ाए हुए लोग हमारे साथी लोग, तब तो हमने जिन लोगों को पढ़ाया था उनमें बहुत से लोग नौकरियां आज भी कर रहे हैं। तो टीजीटी मैथमेटिक्स या टीजीटी फिजिक्स या प्रवक्ता में फिजिक्स या मैथमेटिक्स में आप लोग कोई पढ़ना चाहते हैं, हमसे संपर्क करें और हम आपको अच्छे ढंग से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए और जब कभी आप पूछना चाहें इस नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको अवगत करा देंगे। ठीक है। आपको पता है टीजीटी पीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। अब भी ऐसा है, 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस 125 में अगर आप फिजिक्स की पीजीटी में जाना चाहते हैं तो लगभग अगर 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में अगर 90 क्वेश्चन पर प्रूव कर लेते हैं, 90 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं या 90 और 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको भी नौकरी निश्चित रूप में मिल जाएगी। ठीक नहीं। आप वैकेंसी आने वाली 2-3-4 महीने के अंदर वैकेंसी आएंगी। 6 महीने के अंदर आपका अपॉइंटमेंट तक हो सकता है, कुछ संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में अगर हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आप हमसे बात कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 734-789-5718 734-789-5718। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए और हम आपको अच्छे ढंग से अभी से जुट जाइए तैयारी करने में। कुल 4 महीने में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे और 100% अगर आप मेहनत करने वाले होंगे, प्रतिदिन 8 घंटा का मेहनत करेंगे, 8 घंटा स्टडी ढंग से करेंगे तो निश्चित ही आपको इंटर कॉलेज का टीचर अवश्य बन जाएंगे, गारंटी है इस बात की। लेकिन अगर आप 8 घंटा रोज़ हमसे जुड़े रहेंगे, हम जितना काम बताएं आप करते रहिए, 8 घंटा प्रतिदिन मेहनत करिए और हम आपको निश्चित सफलता दिलवा सकते हैं, हमें पूरा उम्मीद है। होता क्या है, अक्सर लोग इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे 10-10 साल, 15-15 साल पढ़ाते रहते हैं और कभी कंपटीशन होता है जब टीजीटी पीजीटी का तो उसमें तब भी सफल नहीं हो पाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? कारण नहीं है, ज़रा लोग जानते हैं। कारण यह होता है कि पिछले समय में स्टैटिक डायनामिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स डायनामिक्स, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री और तमाम कोर्स पढ़ाए जाते थे। उसमें कोर्स पूरा कंप्लीट था। और होता क्या है कि टीजीटी का मैथमेटिक्स जो पेपर होता है उसमें 20% तो हाई स्कूल का पूछा जाता है और 60% इंटर का पूछा जाता है। तो कितने हुए? 80%। 80% में तो आपको नॉलेज होती है आप, लेकिन 80% में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आपको 90-95% कंप्लीट ना हो कोर्स, तब तक आप टीजीटी का पेपर नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए होता क्या है, आप बीएससी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं।
हमें पता है बीएससी में कौन कौन क्वेश्चन पूछे आते हैं टीजीटी में, वो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी का कोर्स भी तैयार करें और हम बताएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे आते हैं, मॉडल अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, इनमें क्या पूछे आते हैं बीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, जिसके कारण आपका चयन नहीं हो पाता है। अगर आप चयन में करना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर देख लीजिए, हमारा वीडियो देख लीजिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको 100% अगर हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे कहने के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित 100% है आपको सफलता मिलेगी, आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो आपने बीएससी किया हुआ या एमएससी किया हुआ या आप कहीं 10 साल से पढ़ा रहे हो, 15 साल से पढ़ा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उसकी एक ट्रिक होती है टीजीटी निकालने की, वो ट्रिक सब नहीं जानते हैं। वो ट्रिक उन्हीं लोगों को मालूम है जो काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, टीजीटी की तैयारी करवा रहे हैं, वही जानते हैं। तो आ जाइए, हमसे जुड़िए, मोबाइल नंबर देख लीजिए। और आज हम फिजिक्स का वीडियो बनाने जा रहे हैं। फिजिक्स में भी यही जो हम मैथमेटिक्स के बारे में बताया, यही फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं। फिजिक्स में भी ट्रिक होती है, उस ट्रिक का आप फॉलो कर लीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी करने के इच्छुक हैं टीजीटी पीजीटी की, तो ये मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बताएंगे आपको इसके न्यूमेरिकल शिफ्टिंग के न्यूमेरिकल्स हैं। आपको हम प्रूव करके दिखा चुके थे कि शिफ्ट S बराबर T1 - 1/μ, ये सूत्र है। इसमें 1 और μ ये मीडियम का है और ये एयर का 1, एयर का कितना होता है, 1 होता है, और मीडियम का होता है μ। तो अगर मान लीजिए कोई हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज से आप कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक गिलास की स्लैब है, ग्लास स्लैब, और यहाँ से आप इसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ 10 सेंटीमीटर दूरी रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी रखा है, और ये स्लैब है कांच की, ग्लास है। इसकी म्यू कितनी है, इसकी म्यू है 1.5, ग्लास की म्यू लगभग 1.5 होती है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसकी मोटाई कितनी, थिकनेस कितनी है, थिकनेस इसकी 15 सेंटीमीटर। तो इसकी शिफ्टिंग कहाँ पर होगी, अगर यहाँ से कोई रे निकलती है, यहाँ जाएगी, यहाँ से पुनः वापस लौट करके आपको पिछले जो ये लगाया था ना फार्मूला, इस फार्मूला का यूज़ कर लीजिए, शिफ्टिंग मालूम हो जाएगी। अब देखिए S बराबर होता है, शिफ्टिंग निकाल लीजिए, इसीलिए सूत्र बनाया गया। S T कितना है, T है 15 सेंटीमीटर, T कितना है 15 सेंटीमीटर है। 1 - 1 तो ये हो गया, म्यू कितना है 1.5 है, तो 1.5 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लिए, तो S बराबर हो जाएगा 15 इंटू, यहाँ रहेगा 1.5, ऊपर हो जाएगा 0.5 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कर जाएगा। S कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। शिफ्टिंग इसकी क्या आएगी 5 सेंटीमीटर। कहने मतलब यहाँ पर आएगी शिफ्टिंग, ये रे कहाँ बनेगी, यहाँ पर रे आएगी ये, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग बिना हमने पूरा सॉल्व किए इसी तरीके से हमने लगा दी। ये ग्लास है, ग्लास स्लैब, ठीक है। तो इस तरीके से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इमेज बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी शिफ्टिंग की 5 सेंटीमीटर, वही शिफ्टिंग 5 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि ये किस में है +5 है, तो +5 डायरेक्शन देखिए इधर साइड में है रे का, किरण का, तो हमारा ये भी 5 इधर ही रहेगा। ठीक, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूरा कर दिया हमने, उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन और बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्लैब है, ये उसी प्रकार का सवाल है, सेम बिल्कुल। ये स्लैब, ये ग्लास की स्लैब है, यहाँ पर
मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी यस कितनी होगी? तो यस यहाँ पर इसकी है 1.5, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी एन कितनी है? 2 है। इसकी एन कितनी है? 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। और थिकनेस इतनी पता हो गई, एन पता हो गई, सूत्र मान रख दीजिएगा। तो यस बराबर क्या लिखेंगे? एस बराबर टी कितना है? 15 और 1 माइनस ये सराउंडिंग की है, एन कितना है? सराउंड यानी म्यू उसकी सराउंडिंग की है। म्यू किसकी है? सराउंडिंग और ये म्यू कितनी है? ग्लास की है, मीडियम की है, ठीक है। अब तो कितना हो जाएगा? एस बराबर 15 माइनस 1 माइनस सराउंडिंग कितनी है? एन बराबर 2 है, एन बराबर 2 यहाँ पर भी रहेगा। हर दोनों ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सराउंडिंग यहाँ जितनी होगी उतनी यहाँ होगी। तो इसमें रखा है कि मान कितना? 2 अपान इसकी कितनी? 1.5। सॉल्व कर दिए, यस बराबर निकलेगा 15 अपान 1.5 इंटू यहाँ हो जाएगा -0.5, ठीक है, क्योंकि इसमें अब 2 घटाएंगे तो -5। यहाँ पर यह हट गया दोनों को, 50 करके एस बराबर कितना आ गया? -5 सेंटीमीटर। अब जब -5 है हमारी किरण, हम इधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन जाते हैं, तो शिफ्टिंग किधर होगी? माइनस है, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, यहाँ पर -5 शिफ्टिंग आएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में -5, ये डिस्टेंस हो जाएगा -5 यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कवर करेगी, ठीक। जब माइनस में होता है तो इस साइड में इसके इधर किरणें जा रही हैं, इसके अगर किरण इधर जाती होगी, समझेंगे ना, तब फिर यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा। थर्ड क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है, अगर हम इसमें 3 लगा दें, 3 स्लैब लगा दें, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब लगा दें, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब, इस टाइप सवाल लगाना चाहें तो 3 कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट ये स्लैब है, एक ये स्लैब बना दी हमने। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी स्लैब यहाँ पर है ये, हाँ। हो सकता है दोनों के मोटाइयाँ अलग अलग हों, थिकनेस अलग अलग हो, जरूरी नहीं थिकनेस की एक ही हो। ये बना दिया, ठीक। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा, जिसको हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वस्तु रखी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसकी दूरियाँ क्या क्या हैं। दूरियाँ हम आपको लिखा दे रहे हैं, यह है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, यानी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ये दूरी बनती है। और इसकी थिकनेस कितनी है? म्यू बराबर इसका है, म्यू कितना है इसका? म्यू बराबर 1.5, इसका म्यू कितना है? 1.5। और दूसरे का म्यू है 2 सेंटीमीटर, म्यू इसका 2 है, इसका म्यू कितना है? इसका म्यू है 1.5, इसका 1.5 है, इसका भी 1.5 है, 20 का इसमें 2 है। और थिकनेस कितनी कितनी है? 30, 20, 15 थिकनेस इसकी है, इसकी 30 है, इसकी 20 है, और इसकी 15 है, ठीक। ये थिकनेस है तीनों की। अच्छा, इसके बाद में डिस्टेंस कितना कितना है? 10 सेंटीमीटर इसमें है, 40 सेंटीमीटर इसमें है। इसकी थिकनेस कितनी है? इस डिस्टेंस का है 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपका 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है? 40 सेंटीमीटर।
अब हमें निकालना है इसका शिफ्टिंग निकालना है, यस का मान निकालना है। शिफ्टिंग कहाँ पड़ेगी, कितनी दूरी पर शिफ्टिंग पड़ेगी, ये ध्यान देना है। अब शिफ्टिंग इसकी निकालने के लिए 3 होंगे, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और ये थर्ड ये है। अब 3 स्लैब बनी हुई हैं, तीनों स्लैब का अलग अलग निकाल देंगे शिफ्टिंग। तीनों का अलग अलग निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो शिफ्टिंग यहाँ पता लग जाएगी कितनी दूरी पर शिफ्टिंग होगी। इनमें बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तीनों को 1 2 3 तीनों को निकाल लीजिए। इसका ये चूँकि सराउंडिंग है, इसका 1 है, ये एयर है, एयर इसका म्यू कितना है 1 है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, ये और यहाँ पर भी एयर है। ठीक है, ये स्लैब है, ये भी स्लैब है और ये भी स्लैब है। अब निकाल सकते हैं तीनों की अलग अलग। अब देखिए तीनों को अलग अलग निकालने के लिए यस बराबर T1 - 1/μ, ये सूत्र होता है। तो S1 पहले इसकी निकालना चाहते हैं S1, तो S1 इसकी S1 मान लीजिए, इसकी S2 मान लीजिए और इसकी S3 मान लीजिए। तीनों अलग अलग निकाल लीजिए। S1 कितनी आएगी, S1 बराबर T कितनी है, थिकनेस 30 है, 1 - 1/1.5 है, तो कितनी हो गई, यहाँ देखिए 30 इंटू, यहाँ पर एक घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.5, ये दोनों कट जाएंगे 0.5, 5 3 15, 3 × 30 यानी 10 आ जाएगी, यानी 10 निकलेगी। ठीक, कितने निकलेगी इसकी, I1 की कितनी आएगी, फर्स्ट की 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी आएगी, S1 बराबर 10 आ जाएगी। ऐसे इसकी S2 निकाल लीजिए, S2 की थिकनेस कितनी आएगी याद कर लीजिए। इसी फार्मूले से S2 निकल आएगा। देखिए S2 में क्या होगा, इसी फार्मूले से S2, T कितना है इसमें, T है 20, 1 - 1/μ कितना है 2, तो कितना हो जाएगा इसमें, यानी 20 इंटू 1/2, तो यहाँ पर कितना होगा 10 सेंटीमीटर इसकी भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा इसकी थर्ड की निकाल लीजिए, थर्ड की कितनी हो जाएगी, S3 का मान भी निकाल लीजिए इस तरीके से। S3 का मान आ जाएगा S बराबर, सूत्र मान लिख दीजिए, S = T1 - 1/μ, ये सूत्र मान रख दीजिए। T कितना है इसमें, T थिकनेस है 15 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1/μ कितना है 1.5, तो हो गया 15 इंटू, यानी 1.5, यहाँ पर हो गया 0.5 हो गया। ठीक है, कट जाएंगे, 15 से 15 कट गया, पूरा 5 हट गया, ये मतलब 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें शिफ्टिंग कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। तो अब तीनों की शिफ्टिंग निकाल ली। अब इनमें कैसे शिफ्टिंग, टोटल शिफ्टिंग क्या होगी, यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग कितनी होगी, मतलब जो हमको अगर अलग अलग निकालना चाहें तो टाइम बहुत लगेगा। सूत्र द्वारा हमने तुरंत इसको निकाल दिया कुल शिफ्टिंग कहाँ पर होगी। अब देखिए तीनों शिफ्टिंग को जोड़ दीजिए, यहाँ कितनी है 10, यानी S बराबर S1 + S2 + S3, इसको टोटल कितना हो जाएगा 10 + 10 + 5 बराबर 25। अब इसकी शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी 25, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी शिफ्टिंग 25, यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग हो जाएगी 25, मतलब यहाँ पर रह जाएगी, रेंज कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ये फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, ये फाइनल इमेज बनेगी। शिफ्टिंग कितनी होगी 5, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस केवल रहेगा 50, दोनों जोड़ी 40 हो गया, शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी इस जगह। शिफ्टिंग हमेशा O के इधर से लेते हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो गया। शिफ्टिंग की कुल शिफ्टिंग कितनी हो गई, यानी शिफ्टिंग हो गई, शिफ्ट कितना हो गया
25 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, इसको आप कॉपी पर उतार लीजिए। एक क्वेश्चन है वो लास्ट, अभी देखो फिर उसको बता रहे हैं। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन है कुछ और, थोड़ा चेंज करके है, इसमें कनकेव मिरर भी लगा हुआ है साथ में। अभी अब उसको भी बताएंगे, तब तक इसको आप उतार लीजिए, बिगाड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। फाइंड, इसमें ये चित्र बना हुआ है, ये आपका कनकेव, ये एक लेंस है, इसको कहते हैं कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, नॉट लेंस। ये कौन सा है? कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक, ये कनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इसका कनकेव का फोकस अंतर है एफ बराबर है, इसका फोकस अंतर कितना है? फोकस अंतर एफ बराबर -40। हमेशा कनकेव का फोकस अंतर माइनस में होता है, इसका फोकस अंतर कितना है? -40। यहाँ पर एक ग्लास की स्लैब रखी हुई है इस तरीके से, ग्लास स्लैब जिसे बोलते हैं ग्लास स्लैब, ये ग्लास की स्लैब, और ज़रा बड़ी बना दें। ये ग्लास की स्लैब है, चौड़ी रखी हुई है ग्लास स्लैब। इसकी थिकनेस कितनी है? ग्लास, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ये ग्लास की ये थिकनेस, ये ग्लास है, ग्लास ट्यूब है, इसकी थिकनेस कितनी है ये भी नोट करके बता दें। ये इसका म्यू है 1.5 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, और इसका म्यू कितना है? म्यू है 1.5, क्योंकि ग्लास स्लेट है, ग्लास है। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं, बता दिया हमने, ग्लास है, कांच की बनी हुई है। अब क्या होगा, यहाँ की किरण जो है इस ग्लास को क्रॉस करके यहाँ पहुँचेगी। जब ग्लास को क्रॉस करेगी, और यहाँ पर देखिए म्यू कितना है? एयर, क्योंकि एयर है यहाँ पर भी एयर है, और यहाँ पर भी एयर है, हर जगह एयर है, केवल ये ग्लास बना हुआ है, और इसकी म्यू कितनी है? 1.5। जब कोई किरण इस ग्लास से होकर जाएगी तो ये मीडियम चेंज डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के इधर मुड़ जाएगी, ऊपर सीधे न जा करके कुछ तिरछी हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और आई से झुक जाएगी, इस तरह झुक जाएगी, मतलब सीधी न जा करके, क्योंकि ये नॉर्मल है। देखिए ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ये नॉर्मल अविलंब की तरफ झुक जाए, क्योंकि ये डेंसर माध्यम है, ये अविलंब की तरफ झुक जाएगी, ऐसे। अब क्या होगा, जो इसकी रेज आएगी यहाँ से कुछ बढ़ के पाएगी, इस तरीके से यहाँ पर आएगी, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। भाई जब मुड़ेगी तो यहाँ तक आ जाएगी, यानी आई हो जाए। अब यही आई जो है ये वर्चुअल इमेज है, अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट जब बनेगी तो ये कितने डिस्टेंस पर होगी ये पता लगाना। यहाँ से इमेज गई और यहाँ से इमेज वापस आ गई, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी, यहाँ से इमेज गई पुनः वापस, यहाँ से हम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? इस पॉइंट से देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो सूत्र लगा दीजिए शिफ्टिंग का। तो यस, शिफ्टिंग का सूत्र क्या होता है? एस बराबर टी, शिफ्टिंग का सूत्र होता है एस बराबर T1 - 1/μ। ठीक है,
तो यस कितना है, टी कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 25। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी पता लगा लीजिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से ये लेकर यहाँ की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20। अब शिफ्टिंग कितना आएगा, टी का मान देखिए 15 है, 15 है, 1 माइनस 1/μ कितना है 1.5 है, ठीक। तो यस कितना हो जाएगा 15 इंटू 0.5/1.5, तो 5 कट जाएंगे, 15 कट गया, 5 आ गया, यानी 5 सेंटीमीटर। ये जो है 20-25 सेंटीमीटर न होकर के शिफ्टिंग ये इमेज यहाँ जो बनी है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगा, शिफ्टिंग कितनी आएगी इसमें 5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो आपने इमेज बनाई है, ये इमेज में गड़बड़ हो, यहाँ देखिए जो दिखाई पड़ता है ये जो वर्चुअल इमेज बनी है वो शिफ्टिंग जो 5 आया, इसका मतलब शिफ्टिंग अंदर होगी, शिफ्टिंग बाहर नहीं होगी। +5 अगर माइनस होता तब बाहर आती, क्योंकि ये तो हमारा प्लस पॉइंट है, +5 है, तो +5 में शिफ्टिंग इधर होगी। शिफ्टिंग कहाँ पर होगी, यानी यहाँ पर होगी शिफ्टिंग। ये 25 सेंटीमीटर पूरा है, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर ये इमेज बनेगी, क्योंकि जब हम इधर बनाएंगे तो यहाँ पर इमेज ये शिफ्टिंग की होगी, ठीक है। यहाँ से घूमेंगे और यहाँ से कम जाएगी दूरी, तो शिफ्टिंग हमारी जब यहाँ पर कम होगी तो शिफ्टिंग हमारी यहाँ पर आएगी, ठीक है। कैसे हुई शिफ्टिंग, यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ जाएंगे इस तरीके से तो यहाँ भी इधर झुक जाएगी, झुकने के बाद में फिर नॉर्मल पाएगी, तो ये इस तरीके से जाएगी किरण। तो जब किरण आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी, ठीक, यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये दूरी अब कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रह जाएगी आपकी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी रह जाएगी 20 सेंटीमीटर, 5 कम हो गई, 20 सेंटीमीटर रह जाएगी। कहने मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन गया है, तो यह फॉर्मूला यानी u बराबर हो जाएगा, यहाँ 25 ये है, यहाँ से यहाँ तक 15 ये 40 हो गया, 20 ये 60 -60 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट इतना जो दूरी हो जाएगी 60, यहाँ से जब हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसमें b का मान निकाल लेंगे, b कैसे निकलेगा, देखिए शिफ्टिंग करके हमने यहाँ पर 5 कट के यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे पीछे हम शिफ्टिंग निकालते थे वैसे यहाँ पर निकाला, इस जगह से निकाला शिफ्टिंग को हमने, यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक कि f का मान कितना है -40 है, u कितना है -60 है, b निकाल लीजिए, b बराबर होता है UF/u माइनस f। UF कितना है, u है -60 इंटू -40 अपान u कितना है -60 और फिर -40, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 2400 तो ऊपर हो गया प्लस में, और नीचे हो जाएगा -20, प्लस हो जाएगा -20 हो जाएगा, यानी 120 हो गया, बराबर -120। तो b का मान कितना निकला -120 सेंटीमीटर, ठीक है। b का मान निकाल दिया हमने। अब इसके बाद में जब v कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा बहुत दूर पर, इस जगह से लेकर के v यहाँ से निकलेगा, ये हमारी चली गई इस तरीके से, यह रेस चली गई यहाँ पूरी, और यहाँ पर 120 सेंटीमीटर दूरी पर ये इमेज बनेगी।
120 यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर होगा। अब जब 120 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, फिर हम शिफ्टिंग देखेंगे यहाँ से, इससे देखेंगे यहाँ से जब ये फर्स्ट है और ये जब सेकंड से देखेंगे तो हमारी किरणें आगे और घूमती हुई यहाँ तक जाएगी। फिर शिफ्टिंग निकालेंगे, सेकंड शिफ्टिंग निकालेंगे। सेकंड शिफ्टिंग कैसे निकलेगी? शिफ्टिंग में निकलेगी S बराबर T1 माइनस 1/μ। एक ही चीज़ निकलेगी, इसमें भी माइनस, इसमें भी 5 निकलेगी, यानी -5 नहीं, -5 नहीं, 5 सेंटीमीटर इसमें भी आएगी। दैट इज सेम थिंग। तो जब 5 आएगी तो ये आगे और बढ़ जाएगी, क्योंकि किरणें इधर जा रही है तो +5 लिखेगा तो यहाँ पर आएगी, फाइनल यहाँ पर आएगी। फाइनल कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 5 और बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी यानी 125 सेंटीमीटर पर। यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक, हमने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से, और आप इसको तैयार कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल करके दे रखिए, तब आपको अच्छी दिन समझ में आ जाएगा। चित्र बनाइए। धन्यवाद।